हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 11:15 हो रहे हैं। 12 बजने में 15 मिनट की देर है और आज है वैक्सीन टाइम। यूवी का वैक्सीन टाइम है। आज हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं युवांश की। लगवाने जाऊंगा। नहीं बेटा, आप नहीं लगवाना। मैं देख लूंगा बेबी को। अच्छा ठीक है, आप देख लेना। मैं देखूंगा क्योंकि फिर रोएगा ना। और रोएगा तो बेबी को रोते हुए देखोगे? हाँ। ओहो ठीक है। क्योंकि वो मेरे लिए जिद करता ना, अकेली रह जाती मोनी दीदी चली जाती है। ओके ओके। तो आज हम मैं युवांश की वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। वैसे इसको जो वैक्सीन लगनी थी वो लगनी थी इसको 3.5 महीने पे, लेकिन ये 4.5 महीने का हो चुका है। हाँ, तो ये 6 मंथ्स के बीच में जो वैक्सीन लगती है उसमें से लास्ट वैक्सीन है। इसके बाद आई थिंक 9 मंथ पे लगती है, वो वाली लगेगी। और अभी तक तो ये खूब हंसता है, खेलता है। अब बेचारे को बुखार आएगा, थोड़ा सैड हो जाएगा। चलिए चले। तो अब हम जा रहे हैं युवांश की वैक्सीन लगवाने। और ये हमारा कार्ड है, गवर्नमेंट वाला कार्ड है। दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरा है ना। तो ये वाला कार्ड है, इसमें लिखा जाता है सब कुछ। मैं आपको आके इसके बारे में बताऊंगी डिटेल में थोड़ा सा। तो पहले हमने इसकी आंगनवाड़ी में लगवाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ी गलत वैक्सीन लगा दी है। तो हम आंगनवाड़ी में ना जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं इसकी वैक्सीन लगवाने के लिए। ये रे उमेश भी आ चुके हैं ऑफिस से, हाफ डे लेकर आए हैं। चले जाएंगे, मतलब हाफ थोड़ी देर के लिए आए, 1 आध घंटे के लिए, फिर वैक्सीन वगैरह लगवा के चले जाएंगे। और देखो यहाँ पे चिल्लाने लग रहा है। यूवी, नीनू आई है, नीनू आई है, बहुत तेज। देख, थूकी निकालती रहती है, बस थूकी निकालती रहती है, गंदी जी। अरे हम चल रहे हैं ना, अभी आके देख लेना। आज मेरे छुई लगेगी, सबको बता दो, मेरे छुई लगेगी आज। आज मैं लूँगा, मेरे को 5 इंजेक्शंस लगेंगे, 3 सुई वाले और 2 पीने वाले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हॉस्पिटल के लिए निकल लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि शनाया की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और यूवी को इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूवी की भी अब तबीयत ख़राब हो जाएगी। मतलब दोनों बच्चों की साइड से ना मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है। वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ कि थोड़ा डर भी है कि मतलब युवांश भी अब बीमार हो जाएगा। और शनाया की भी दवाई चल रही है, काफ़ी दिन हो गए इसको भी। पहले तो युवांश ही पहले बहुत ज़्यादा बीमार था, 20-25 दिन में तो ये ठीक हुआ था। अब सिर्फ 5-6 दिन के लिए सही सा रहा है। तो चल दिए हम इसके वैक्सीन लगवाने के लिए। आज मेरा बेटा बहुत परेशान होगा, इसको फीवर भी आएगा, इसके पैर में भी दर्द होगा। इतना हंसता खेल रहा था अब तक, बस अब फिर से शनाया को तो फीवर हो ही रहा है, अब साथ में इसको भी आएगा। अब दोनों बच्चों की एक साथ केयर करनी है। मेरे भी सुई लगेगी? नहीं बेटा, आपको पहले से आ रहा है ना फीवर। अच्छा, पहले से। हाँ। मैं ऐसे खड़ी हूँ। यूवी जैसे तैसे तो ठीक हुआ था, मतलब 5-6 दिन ही वो बस ठीक रहा है। उससे पहले तो उसको खांसी और कफ बहुत ज़्यादा था। अब फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, उससे हनी दिया था उसको, और जायफल का पेस्ट मैंने चेस्ट पे और फोरहेड पे लगाया था। तो उसको बहुत रिलैक्स मिला था, बहुत क्या मैं बोलूँगी, बिल्कुल ही वो ठीक सा हो गया था। उसको कोई खांसी वगैरह कुछ नहीं था। अब उसका वैक्सीन का टाइम आ गया, तो वैक्सीन से बीमार तो होना ही है, बुखार भी आएगा, उसके पैर में भी दर्द रहेगा। ये चीज़ उसकी चलेगी, पर क्या कर सकते हैं, लगवाना भी ज़रूरी है क्योंकि फिर 6 महीने के बाद ये वैक्सीन्स लग नहीं सकते हैं। एक लगता है 2.5 महीने पे, एक 3.5 पे लगता है, और एक लगता है इस पे एक लगता है 1.5 पे, एक लगता है 2.5 पे, एक लगता है 3.5 पे। लेकिन वो वैसे ही एक महीना मतलब आगे चला गया है। 3.5 वाला उसका 4.5 महीने पे लग रहा है। तो वैक्सीन भी लगनी ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं, है ना। पता नहीं क्या क्या आजकल वायरसेस वगैरह इतने चल रहे हैं। यूवी के इंजेक्शंस लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा रोया था मेरा बेटा, बहुत रोया था, है ना यूवी, बहुत रोई थी मेरी बेटी। अब हम घर जा रहे हैं, देखते हैं रास्ते में जूस वगैरह कुछ पियेंगे। हाँ ठीक है बेटा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, बहुत ज़्यादा है। उतार लो।
यहाँ पे हम जूस वगैरह पीने के लिए रुक गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। अब तो दोपहर के टाइम में बाहर भी नहीं निकला जाता है, तो जूस मैंने बोला था कि जूस ले आओ, थोड़ा गला भी सूखा सा हो रहा था। और ऊपर से ना वो ले आए थे ऑरेंज जूस। और ऑरेंज का क्या था कि शनाया को भी फीवर हो रहा था, और ऊपर से फिर युवांश को भी फीवर होने के अब चांसेस तो हैं ही, क्योंकि वैक्सीन लगी है उसके। और वो मैंने मतलब ये था कि पर टेस्टी बहुत लगा था। वो गलती से ऑरेंज उन्होंने बनवा दिया था, वो बोल रहे थे कि बाय मिस्टेक मैंने बनवा दिया, याद नहीं रहा। पर मुझे बहुत टेस्टी लगा था, तो मैंने हाफ़ ग्लास पी लिया था कि कोई बात नहीं, और शनाया को भी मैंने हाफ़ दे दिया था। बाकी एक ग्लास उमेश ने पी लिया था। ले लो। हाँ देखिए यहाँ पे ना मैं युवांश का फ़ीवर चेक कर रही हूँ। अभी तो उसको था नहीं, मैंने उसके थाइस पे तो दवाई लगा दी थी, थर्मोफॉब मैं उसके लगाती हूँ। शुरू से शनाया के भी मैं थर्मोफॉब लगाती थी जब उसको यहाँ पे स्वेलिंग वगैरह होती है, तो 1-2 दिन में आराम मिल जाता है उससे ही। और मैंने उसका फ़ीवर चेक किया, उस टाइम तक तो फ़ीवर था नहीं, उसको 97 पॉइंट को समथिंग था। तो उस टाइम नहीं था, लेकिन बाद में उसको फ़ीवर हो चुका था। और मैं आपको बताऊँ, आज 15 डेट है, उसको रेगुलर फ़ीवर आ रहा है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि उसको जो फ़ीवर आ रहा है वो कौन सा फ़ीवर है। मतलब इंजेक्शंस जो उसके वैक्सीन लगी है वो फ़ीवर आ रहा है, या फिर शनाया से उसको वायरल तो नहीं हो गया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पहले उसके जो वैक्सीन लगी थी ना उसमें क्या था कि एक आध बार ही उसको फ़ीवर होता था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार फ़ीवर होता था। मैं उसको मेडिसिन दे देती थी बेबी क्रोसिन, उससे उसको रिलैक्स आराम से मिल जाता था, फिर वो दूसरे दिन शाम तक आराम से खेलने लग जाता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कई बार तो मैंने उसको दवाइयाँ दे दी, बस दवाई का असर रहता है जब तक वो ठीक रहता है, फिर उसको फ़ीवर हो जाता है। ये चीज़ चल रही है। अब देखते हैं, कल हम जाएंगे डॉक्टर के पास। कल है थर्सडे, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, और उसके बाद पता करती हूँ कि ये वैक्सीन वाला ही फ़ीवर है, क्या पता इस बार ज़्यादा फ़ीवर आ रहा हो उसको। तो ये चीज़ ही परेशान कर रही है। ऊपर से फिर शनाया की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, उसको भी कोल्ड है, कफ़ है, फ़ीवर है। तो दोनों बच्चे ना बीमार पड़े हैं, पूरी पूरी रात हमें जगना पड़ रहा है। और देखो अब जो मैं यहाँ पे ना शनाया को बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही थी, रात को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो इसके लिए ना फिर मैं यहाँ पे वो कफ़ वाली जो रेमेडी होती है ना, अदरक और हनी वाली, वो मैं यहाँ पे बनाने आई हूँ। और टाइम फ़िलहाल हो रखा था 2:30, सुबह के 2:30 बज रहे थे, है ना। रात सुबह ही मान लो, रात हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो 2:30 बजा हुआ था। यहाँ पे मैं उसके लिए ना फिर वो रेमेडी बनाने आई हूँ, अदरक वाली। मैंने पहले अदरक को कद्दूकस किया है, उसका मैंने रस निकाल लिया है निचोड़ के। 1 चम्मच बनाऊँगी, 1 चम्मच ही काफ़ी है उसके लिए। तो थोड़ा सा मैंने रस उसका निकाल लिया है अदरक का। और इसके बाद फिर मैं ले लूँगी हनी, फिर मैंने उसमें हनी भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और जो बाकी जो अदरक थी ना, रस निकाल के जो अदरक बची थी, वो मैं चाय में यूज़ कर लूँगी उसको। और मैंने यहाँ पे हनी भी ऐड कर लिया है। तो ये थोड़ा ठंडा सा था सारा कुछ। मैंने क्या किया, थोड़ा सा गैस ऑन करके इसको हल्का सा गर्म कर लिया, कि थोड़ा पीने में ना गरम गरम सा लगेगा उसको। तो मैंने यहाँ पे उस चीज़ को जो मैंने पेस्ट मिक्सअप जो बनाया है उसका, हनी का और जिंजर का, उसको गरम कर लिया है। गरम करके फिर मैं उसे दूंगी। पर उसे ना हर चीज़ से वोमिटिंग आ रही थी, वोमिट हो रही है उसको। एक तो वो दवाई भी जैसे तैसे लेती है, बहुत मुश्किल से मुझे पकड़ना पड़ता है, नाक दबानी पड़ती है उसकी, तब जाके वो दवाई लेती है। दवाई लेने में भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। पर क्या करें, मन तो हमारा भी नहीं होता दवाई देने का कि हम उसको दवाई दें, पर देनी पड़ती है। हर कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चे दवाइयाँ खा खा के बड़े हों, या उनकी बीमारियाँ ठीक हों, वो बीमार हों, ये ही नहीं चाहते हैं। पर मजबूरी में करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे उसको ज़बरदस्ती दवाई दे रही हूँ। और जो ये दवाई दे रही हूँ ये वोमिट वाली है। बुखार वाली उसको मैंने अभी दी थी, कोई 15-20 मिनट पहले मैंने उसको दे चुकी थी, डॉपलर करके है, वो दी थी। उससे उसको बुखार में रिलैक्स मिल गया, तो अब उसको वोमिट जैसा फ़ील हो रहा था, तो मैंने उसको वोमिट वाली दवाई भी दे दी है। और देखो यहाँ पे यूवी भी बीमार सा ही, उसको बुखार अभी 100 है। मैंने जस्ट उसको दवाई दी है, यूवी को दवाई देने के तुरंत बाद मैंने फिर शनाया को दवाई दी है। कि अभी दवाई गोली में लग रही हूँ और केयर करूँ, आपको अपडेट दूंगी। हाँ देखा देखा, ये हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इनको देख देख के ना। मैं आपको अपडेट दूंगी ये मतलब ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। कल डॉक्टर पे भी ले जाने की सोच रहे हैं कि डॉक्टर पे ले जाते हैं इनको। इसके वैक्सीन लगी थी और 2 दिन हो गए फीवर को, समझ नहीं आ रहा है ये वायरल फीवर है या वैक्सीन वाला फीवर है। मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है इस चीज़, क्योंकि वैक्सीन वाले फ़ीवर में ना, वैक्सीन वाले में फ़ीवर में इतना ज़्यादा नहीं होता है, 1 आध दिन का फ़ीवर होता है बस। पर इसको ज़्यादा हो रखा है, अभी भी 100 था, फिर दवाई दी है इसको।
शनाया की भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको भी वॉमिटिंग वगैरह चल रही है, वॉमिटिंग भी हो रही है, खाना कुछ खा नहीं रही क्योंकि बीमारी में मन करता ही नहीं खाने का। एग्ज़ाम भी हैं उसके, समझ नहीं आ रहा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।